चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वर्ब, क्रिया के बारे में। ठीक है, व्याकरण में आते हैं हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया मतलब सिंपल जानना है, काम है ना। क्रिया का मतलब क्या हुआ? किसी काम का करना ही क्रिया है ना। तो वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिस काम को करता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश में क्या होगा? द एक्शन और पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब, है ना। तो क्रिया के मूल रूप के अंत में क्या लगा रहेगा? ना। हिंदी का क्रिया के मूल रूप के अंत में ना लगा रहेगा। खाना, पीना, हंसना, रोना, टहलना, जाना, पढ़ना, लिखना, सब में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है ना। तो क्रिया के मूल रूप के अंत में ना लगा रहता है। तो क्रिया किसे कहेंगे? कर्ता के द्वारा किए गए काम को क्रिया कहते हैं, या कर्ता जिस काम को करता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे राम आम खाता है, राम तो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? खाने का। तो वही हो जाएगा तुमको क्रिया। समझा बात को? कोई दिक्कत? तो परिभाषा क्या होगा कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। खाना, पीना, हंसना, रोना, पढ़ना, सबके अंत में क्या लगा हुआ है? ना। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद? पहला होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। नाम देखिए, स्वकर्मक, स्व मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, कर्म के साथ जो लगा हुआ हो, है ना। इसका मतलब है कि वह क्रिया जिसका फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, सकर्मक होगा। और वह क्रिया जिसका फल कर्ता पर पड़े उस वो हो जाएगा अकर्मक। तो वह क्रिया जिसका फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं। राम आम खाता है तो ये खाना हो जाएगा सकर्मक क्रिया, है ना। खाना, जाना, पढ़ना, पढ़ाना, पिटना, ये सकर्मक। और अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया। जैसे वो रोता है, रोना हो जाएगा रोना, हंसना, सोना, टहलना। इससे उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है हमको सकर्मक कौन होगा, अकर्मक कौन होगा। तो वह क्रिया जिसके साथ कोई कर्म लगा हो या फिर लग सकता हो उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। समझा? कर्म या तो लगा हुआ है वाक्य में, या फिर लग भी सकता है। वाक्य में नहीं लगा हुआ है, लग सकता है तो वो सकर्मक हो जाएगा। जैसे देखिए यही पर है ना, कहा वह जो है राम आम खाता है। राम तो खाता है, सिर पर आता है राम खाता है, तो खाना सकर्मक हुआ, अकर्मक फिर भी सकर्मक है। राम तो खाता है, किसको खाता है? आम को खाता है। तो वह आम कर्म जुड़ सकता है तो वो हो जाएगा सकर्मक, है ना। जैसे ले लीजिएगा खाना, सकर्मक। जाना, वो जाता है, कि कहाँ को जाता है? पटना, अररिया, दिल्ली। तो कर्म जुड़ सकता है ना। कर्म जुड़ना मतलब को चिन्ह वाला कुछ जुड़ना। कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तो को वाला कोई चीज अगर जुड़ रहा है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। समझा बात को? जैसे पढ़ना, तुम किताब पढ़ते हो, किसको पढ़ते हो? किताब को पढ़ते हो, किताब को, है ना। तो किताब जुड़ सकता है, पढ़ना भी सकर्मक, है ना। पढ़ाना, वो अंग्रेजी पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है? अंग्रेजी को, कर्म जुड़ रहा है ना। पीटना, वो श्याम को पीटता है, पीट तो रहा है किसको? श्याम को। जुड़ रहा है ना कर्म, सकर्मक। अकर्मक वह क्रिया जिसका फल कर्ता पर पड़े। इसका मतलब है वह क्रिया जिसके साथ कोई कर्म कभी भी नहीं लग सकता है उसको कहेगा कर्म। कोई कर्म उसके साथ नहीं लग सकता है। जैसे हम देख लीजिएगा, वह रोता है, रोना के साथ कर्म लगाओ तो वो आम को रोता है, ऐसा होगा? आम के लिए रोता है, हो सकता है के लिए आ गया तो वो कर्म रहा, है ना। को वाला जोड़ के दिखाओ तो वो आम को रोता है, ऐसा होगा? वाह, है ना। तो कभी भी रोना के साथ कोई कर्म तुम नहीं लगा सकते हो। ऐसा वाक्य ही नहीं बनेगा कि कर्म जुड़ सके, है ना। अकेले वाला जुटेगा तो कर्म थोड़े रहेगा। क्या बन जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संप्रदान हो जाएगा वो, है ना। जैसे रोना, हंसना, सोना, टहलना, सब क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। हंसना, हंसना कर्म लगाओ, वो जोर जोर को हंसता है, ऐसा होगा? वो जोर जोर से हंसता है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण हो जाएगा, वो कर्म नहीं होगा। बात समझ रहा है? तो वह क्रिया जिसके साथ कभी कोई कर्म नहीं लग सकता है उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। और ये बताओ व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितना होता है? चार भेद। मूल क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, है ना। अब देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता, पहले मूल क्रिया वह क्रिया जिसमें धातु अपने मूल रूप में हो, धातु अपना मूल रूप में है, असली रूप में हो,
वो हो गया तुमको मूल क्रिया। समझा? मिलावटी कुछ नहीं, स्पेशल रूप में है। ये नहीं कि आजकल का जमाना देखते हो ना, ऐसे नजर आएगा रोड में हालिया, एक बाल्टी पानी मार देना बन जाएगी कालिया। वो स्पेशल मूल रूप नहीं हुआ, वो बनावटी रूप हुआ, नहीं हो गया? समझा? इसीलिए ध्यान देना है, कभी शादी ब्याह तुम लोगों का लगे तो सबसे पहले जो है एक बाल्टी पानी का इस्तेमाल जरूर कर लेना। धड़ाक से जैसे दिखाने के लिए लड़की को लाए ताक मार देना है ना? अरे तबीयत बस चौपाट सुनने से अच्छा, जिंदगी भर पछताने से अच्छा तबीयत थोड़ा पछता ले। अब वही देखने में लगेगा आलिया, बाद में पता चला जैसे मारा पानी निकली कालिया, तो गड़बड़ा न जाएगा। इसीलिए तो इसमें उस प्रकार का मेकअप चेकअप का कोई बात नहीं है। किसमें? मूल क्रिया में। तो वह क्रिया जिसमें धातु अपने मूल रूप अवास्तविक रूप में हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या? मूल क्रिया। जैसे खाना जोड़ देंगे तो उसके साथ ना तो स्पेशल में घुसी आए हैं ना। मूल धातु संस्कृत में पढ़ा होगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं ना। तो खा ये खुद क्रिया हो गया, वो मूल क्रिया। गाना जो बोलते हैं वो मिलावटी है, वो मेकअप किया हुआ है। मूल क्या है उसका? गा। चलना का क्या होगा? चल, है ना? जाना का जा, रुकना का रुक। तो ये शॉर्ट में जो होगा धातु का रूप में वो हो जाएगा मूल क्रिया। बुझा रहा है? प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता जब कोई काम स्वयं ना कर किसी और से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। स्वयं नहीं करता है, किसी और से करवा रहा, प्रेरणा देकर, प्रेरणार्थक, दूसरे को प्रेरित करके करवा रहा है ना। तो कर्ता जब कोई काम स्वयं नहीं कर किसी और से करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, कर्ता जब कोई काम स्वयं नहीं कर किसी और से करवाता उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। राम वृक्ष कटवाता है, क्या खुद काटता है? कटवा रहा है, ये होता खुद से नहीं काट रहा, राम वृक्ष कटवा रहा है दूसरे से, वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। वह शिक्षक से मोहन को पढ़वाता है, खुद पढ़ाता है, पढ़वाता है ना, दूसरे से करवा रहा है, वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थात है ना, प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में क्या वाना या आना लगा रहता है। तो मूल रूप क्या हुआ? पढ़वाता का पढ़वाना, कटवाता का क्या हुआ? कटवाना, है ना। तो ये मतलब ये डायरेक्ट काम नहीं करता किसी और से, एगो पैसेंजर चलवा रखा है करवाने के लिए, है ना। जैसे कभी कभी कोई होता है किसी को कोई स्पेशल बात कहना है, डायरेक्ट हिम्मत नहीं होता है, पड़ोसी को रखेगा, पार्टनर थोड़ा सा बात करना मेरे बारे में, बुझा रहा है? समझा बात को? अब बाद में जब सूचना आ जाए कि क्या बात है नहीं में, तब जाके वो इंक्लूड होता है, बुझा रहा है। तो एकदम खुद नहीं करके किसी और से करवाता है। समझा बात को? पूरा एकदम दिमाग में आना चाहिए। आइए अगला है नाम धातु क्रिया। किसी संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अरे संज्ञा जैसे विशेषण बनाने सिखाए हैं ना, वैसे या तो कोई संज्ञा हो या फिर विशेषण हो, इससे जो क्रिया बनेगा वो होगा नाम धातु क्रिया। समझा बात को? अर्थात संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जूता से जुतियाना, थप्पड़ से थपड़ाना, चप्पल से, ये हुआ संज्ञा से क्रिया बना दिए। अब ये घर में क्या है? विशेषण है ना, उससे क्रिया बनाना है, गरमाना। चिकना से चिकनाना, बुझा रहा है। कभी कभी हम लोग ऐसे भी इस सब चीज का ज्ञान हम लोगों को रास्ता चलते भी मिल जाता है, नहीं मिलता है। एग्जाम्पल देते हैं, जा रहा आजकल का भी होता, सबका कमेंट आदत होता है कमेंट करना किसी पर, है ना। कोई उधर से गुजर रही है, कुछ कमेंट कर दिया, तो कोई जो रहती है तो थोड़ा, है ना, डिसेंट रहती है, तो उसको बुरा लगता है, तो क्या कहते हैं, यहाँ देखते हो चप्पल, चप्पलवा देंगे अभी, है ना। तो चप्पल दिखाई है, समझ लो वो संज्ञा दिखा रही है, वो जो बोला चपला देंगे नाम धातु है ना, वो नाम धातु क्रिया है। वही वो जो चप्पल दिखाई समझ लो, अरे भाई ये तो संज्ञा है ना। अब बोली यहाँ देखते हो चप्पल, चपला देंगे, चपला जो बोल दिया तो समझ अरे चपलाना, वही तो नाम धातु क्रिया है, बुझा रहा है। वहां से ज्ञान अर्जित कीजिए, वहां ज्ञान मिल रहा है तुमको, बुझा रहा है। तो वो हुआ तुमको नाम धातु क्रिया, समझा। संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़कर, जुड़ना, है ना। संयुक्त मतलब तुम लोग संयुक्त है, जो वो संयुक्त है, तुम लोग क्या है? संयुक्त है। चुहार तो शादी ब्याह नहीं है, वह संयुक्त कैसे हो गया? तो अकेले है, जुड़ा हुआ किसी से है नहीं,
आइए, संयुक्त क्रिया, वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातु से बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया। क्रिया है, क्रिया तो एक है, लेकिन धातु उसमें एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक धातु लगा हुआ होगा। जैसे देखिए, वह पढ़ने लगा, पहला धातु है पढ़, दूसरा धातु है लग। पढ़ाने लगा, दो धातु लगा हुआ है ना, तो हो गया तुमको संयुक्त क्रिया। समझा? अब देखिए, वो लड़की धोखा देने लगी, तीन तो धातु जोड़ा हुआ है, धोखा है ना, देना है ना, ये धोखा हो गया, देना हो गया और लगना हो गया, तीन चीज है ना, लग दे धोखा, तो तीन तो धातु जुड़ गया। तो क्या बताएं, वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक धातु लगा हुआ हो उसको कहेंगे संयुक्त क्रिया। बुझा रहा है? आगे है सहायक क्रिया। मूल क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया की सहायता ली जाती है उसे, जो मूल क्रिया है उसका रूप अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिसकी सहायता लेंगे उसको कहेंगे सहायक क्रिया। जैसे राम पटना जाता है, अगर इतने पढ़े राम पटना जाता, क्या समझेंगे? है कि था कि जाएगा, समझ में आ रहा है? तो है जो लगा हुआ है यही हो गया तुमको सहायक क्रिया। इसका अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कि प्रेजेंट में हो रहा है क्रिया, कि पास्ट में हो रहा है, कि फ्यूचर में हो रहा है। समझा बात को? वह मुझसे प्यार करती, करती तक रहेगा। कोई चुहार जैसे दोस्त को पूछा कि क्या पार्टनर, क्या हाल समाचार है, तो जैसे बोला कि भाई क्या बताए, वो मुझसे जो है प्यार करती, इतने तक बोला, ऐठो ने बोला। वो कभी बोलेगा कि थी, समझेगा दोस्त? बोलेगा है, चल पार्टी दो पार्टनर, धनाक से बोलेगा पार्टी दो, अभी क्या, अभी खुशखबरी है ना। अब बाद में उस चुहार को जो ईठो वर्ड पता चल गया थी, गड़बड़ा न जाएगा, फिर भी पार्टी देगा। बोलेगा अब तुम नहीं दो पार्टी पार्टनर, हम देते हैं, दिलेन टूटा है तुम्हारा, चल अच्छा हम पार्टी देते हैं, है ना। पार्टी दोनों में होगा लेकिन अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए सहायक क्रिया जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मूल क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करना है। समझा बात को? कैटरीना क्या मुझे होगी, है ना। अब इतने ठो रहे, किसी को बोल दिया आंख मारती है, बोलेगा पगला गया रे, कभी शकल देखा है मुंह में, ऐना में देखेगा, होगी वो भविष्य में। हो सकता है कि तुम भी स्टार बन जाओ, भविष्य में ऐसा चांस मिले, तो इससे ना स्पष्ट होता है। तो इसीलिए मूल क्रिया के रूप को स्पष्ट, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया की सहायता ली जाती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अगला आते हैं हम लोग, कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। समझा बात को? क्या पढ़ना है हमको? पूर्वकालिक। नामेश देखिए, पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, तो पहले समय में किया गया क्रिया, मतलब यही हुआ है ना। तो कर्ता जब किसी काम को समाप्त कर, कर्ता जब किसी काम को समाप्त कर उसी समय दूसरे काम को आरंभ करता है, तो पहले किए गए कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वकालिक, है ना। जैसे वह खाकर स्कूल जाएगी, वह खाकर स्कूल पहले पेट भरेगी तब जाके स्कूल जाएगी। भाड़ में जाए स्कूल, पहले हम खाएंगे, वैसे खाने पीने माहिर रहती है, अंगूरों छील करके खाती है कुछ लड़की सब, जानते हो ना, है ना। तो वह खाकर स्कूल जाएगी, तो पहले वह क्या करेगी? खाएगी तब जाके स्कूल जाएगी। तो पहले कौन सा काम किया? खाना, है ना। तो खाकर, ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। सोनम आकर मुझसे मिलेगी, पहले वो आएगी तब ना मिलेगी, आइडेन करेगा वहीं से कैसे मिलेगी? जादू मंत्र है कोनो, है ना। तो वो आकर मुझसे मिलेगी, पहले आएगी तब जाके मिलेगी, तो आकर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। बुझा रहा है? तो ये हो गया तुमको। तो क्या देखे, पूर्वकालिक क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? कर लगा रहता है। जाकर, खाकर, हंसकर, नहाकर, गंगा समुद्र से निकल, गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरती है, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन होगा? निकलकर, पहले निकलेगी तब ना गिरेगी। बुझा रहा है? चलिए आप उतारिए।